ठीक है। हाँ, किस पे इंटरसेप्ट में क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी? हम्म। ये पता है ना क्या है? ये सारी चीजें फाइंड करो। हो गया? बोलो सबकी वैल्यू। हाँ। हम्म। एम 135 नहीं होगा। एम 135 नहीं होगा। हम्म। एम 120 यार है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ठीक। देखो ए कैसे निकलेगा? ए के लिए मैंने क्या बोला था? ए के लिए क्या करो, वाई जीरो कर दो। वाई जीरो करोगे तो एक्स कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, यही ए की वैल्यू है। ए के लिए क्या करते हैं? ए के लिए मतलब एक्स वाले के लिए इसको जीरो करते हैं। दूसरा, अब वाई के इसके लिए क्या करेंगे? बी के लिए, बी के लिए एक्स जीरो कर देंगे तो वाई कितना हो जाएगा? -1। ये भी -1 होगा। बी कितना हो गया? बी भी आएगा माइनस। ठीक है। तीसरा, एम। एम क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स, या फिर ऐसे निकाल लो डायरेक्ट फार्मूले से। इसको क्या लिख सकते हैं? वाई इक्वल टू -x -1। ठीक है, एम कितना हो गया? -1। फोर्थ, थीटा। ठीक है, थीटा निकालने का तरीका बताया था। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स -1।
ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे सीधे आसानी से निकाल सकते हो। -1 को लिखो क्या, ये tan थीटा है, फिर हो गया -1 को क्या लिख सकते हैं, -tan थीटा। अब -tan थीटा कब आएगा, tan 180 माइनस थीटा पे, तो 180 माइनस थीटा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan 135, तो थीटा आ जाएगा 135। ठीक है, फिफ्थ पार्ट सी, तो सी साफ दिख रहा है, सी कितना होगा, ठीक है। सही है। ठीक है, अब है पैराबोला। स्ट्रेट लाइन हो चुका है, अब पैराबोला देखते हैं। इक्वेशन ऑफ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, या फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, सिंस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देना है, कोई भी चीज जीरो हो जाए लेकिन ये जीरो नहीं होती है, मतलब यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों, क्योंकि यदि यह जीरो हो गई तो पूरा जीरो हो जाएगा, डिग्री ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। ए याद रहना चाहिए कि ए हमेशा जीरो नहीं होता है, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफ मतलब पुट बी एंड सी इक्वल टू जीरो, बी और सी जीरो फुट करो, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि जब ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं, वो इसको पूरे को वाई लिख सकते हैं, काट सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ लिख लो आप, सही, क्वाड्रेटिक फंक्शन या फंक्शन लिख लो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई, ठीक है, या वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यही क्या है, यही है इक्वेशन ऑफ या पैराबोलिक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पैराबोला, फंक्शन ऑफ पैराबोला, फंक्शन भी बोल सकते हैं या इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ, ग्राफ, ठीक है। इसमें पहला है, इसका देखते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह एक्स एक्सिस है, एक्स डैश लिख लो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो y किस रेट से बढ़ रहा है, इसके स्क्वायर के रेट से, यानी कि y x से तेज बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जैसे स्ट्रेट लाइन हो, मान लो
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिस रेट से एक्स बढ़ेगा उसी रेट से वाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पावर सेम है। इसमें देखो, यदि मान लो ये 2 गुना बढ़ेगा तो वाई कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि देखो, यदि सेम रेट से बढ़ता तो कैसा बनता? स्ट्रेट लाइन। लेकिन वाई तेज बढ़ रहा है तो वाई को तेज बढ़ा दो, ऐसा बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाया वो समझाने के लिए कि स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता, जिस रेट से एक्स बढ़ता उसी रेट से वाई बढ़ता, लेकिन अब वाई वाई तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक्स के कम वैल्यू पे वाई की ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो ग्राफ जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और कर्व बन जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वाई इक्वल टू, एक जगह पे माइनस हो मान लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ए माइनस है। अब ध्यान से देखो, वाई की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, प्लस आएगी कि माइनस आएगी? माइनस आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। वाई हमेशा निगेटिव कब होगी, जब एक्स एक्सिस से नीचे रहेंगे। तो यही ग्राफ जो है इसका मिरर इमेज बना दो, ऐसे सेम चीज है, ऐसे ये दोनों बना लो। ठीक है, कैपिटल इंग्लिश का। ठीक है, अब मान लो तीसरा टाइप देखते हैं। मान लो इस टाइप का हो, एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, दोनों में अंतर है, यहाँ पे वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तब देखते हैं कैसा बनेगा। सिंपल वही लॉजिक लगाते हैं, यदि स्ट्रेट लाइन बनता तो ऐसा होता। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन होता, तो जिस तरह से बनाया है वैसा बनता। ठीक है, लेकिन देखो, इसमें कौन तेजी से बढ़ेगा, एक्स की वाई? एक्स तेजी से बढ़ेगा, यानी एक्स की वैल्यू तेजी से बढ़ाना है, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा ये होता है। इसी तरह इसका निगेटिव वाला देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर। ये ऐसे बन जाएगा इसका मिरर इमेज। ठीक है, ओके। एक्स वाई एक्सिस। सही है। अब इन चारों ग्राफ में देखो क्या क्या कॉमन है, मतलब इन इन ऑल द 4 ग्राफ्स, 4 ग्राफ बन गए ना, इन द ऑल 4 ग्राफ्स।
ठीक है, क्या क्या कॉमन है? पहली बात कि बी कितना है, 0। ठीक है, सी कितना है, 0। सही है, पहली चीज। दूसरा चीज, एक ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? चारों ग्राफ, हाँ, ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ, तो वो लिख देना हर जगह, ठीक, चारों में, मतलब आल ग्राफ, आल ग्राफ, आल ग्राफ पासेज नहीं होगा, पास होगा ना, लिबरल नंबर है, पास टू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्या हुआ? अब चार अगर आप बताए हो, चारों कहाँ तक एक्सप्लेन करूँ जी? देखो इतना जान लो, देखो चार टाइप का बनेगा, दो टाइप इसमें दिया है। एक टाइप, पहला टाइप ऐसा था। अब एक्सप्लेन नहीं, वीडियो देख लेना, क्योंकि थोड़ा समय लगा है। यह y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है। पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ नीचे बनेगा। या वो लिख सकते हो, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, उसी तरह x एक्सिस है, y एक्सिस है। इस ग्राफ का नाम क्या है? y इक्वल टू माइनस ए एक्सिस है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, ओरिजिन से पास करने के अलावा एक प्रॉपर्टी इसमें और भी है। प्रॉपर्टी ये है कि ओरिजिन के बाद जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, या देखो सब में, या फिर जैसा बाएं है वैसा ही दाएं है। हाँ, सिमेट्रिक बोल सकते हैं इसको, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसके, मतलब यदि ए वाला देखेंगे तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के अबाउट। सिमेट्रिक समझते हो, मिरर इमेज। कहने का मतलब यहाँ मिरर रख दो, यहाँ पे मिरर रखोगे तो ये वाला अपने आप बन जाएगा, उसी तरह यहाँ रखोगे तो ये वाला अपने आप बन जाएगा। इसमें कहाँ रखना पड़ेगा? ठीक है, इसमें भी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यानी कि इसमें एक चीज और भी कॉमन है। कॉमन ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यदि मिरर रखेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं एक कंडीशन और। मान लो ऐसा हो कि बी नॉट, ए नॉट इक्वल टू 0 पहले से था, अब बी भी 0 नहीं है और सी 0 हो गया। ठीक है, तब कैसा बनेगा? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यह भी 0 नहीं है, बस यही बस 0 होगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, सोच के बताना। कैसे करेगा? नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के अबाउट हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जो चार ग्राफ हमने पढ़ा है, चार में से दो कैसा था, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, और दो कैसा था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब बी और सी दोनों 0 होंगे तब। समझ गए? अब यही हम पढ़ने वाले हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना हो या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना हो, वैसा फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं ये जो पूछ रहा हूँ बस इसका जवाब दो, ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं? करेगा, कैसे, लॉजिक बताओ। कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से कब पास करती है, बताओ? स्ट्रेट लाइन में पढ़े होगे 10th में तुम लोग। नहीं नहीं, गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है, देखो कोई भी कर्व हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो,
कोई भी ग्राफ हो, यह ओरिजिन से तभी गुजरेगा जब x की वैल्यू 0 रखने पे y 0 आ जाए, बस। क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 का मान। ठीक है। अब यहाँ x 0 रखो, पुट x इक्वल टू 0, तो y 0 आ रहा है कि नहीं? देखो, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है? यानी कि ओरिजिन से पास करेगा। कितना क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो ध्यान से। देखो, ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अभी डैश से इसलिए बना रहे हैं, ग्राफ बनाना हम सीख रहे हैं, तो सॉलिड लाइन अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि x निगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव तो भी नेगेटिव हुआ। वो भी नेगेटिव ही। क्या निगेटिव होगा? वाई। x निगेटिव होगा तो y निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। बराबर। बताओ तुम लोग। मतलब जैसे पहला कंडीशन में हमने पहला ग्राफ बना लिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ग्राफ यही है, इसको बनाना सीख रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूं कि पुट x लेस देन 0। यदि x लेस देन 0 रखोगे तो y कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? वो भी लेस देन 0 आता है। श्योर? तुम लोग बताओ। इतना एक तो होता है वाई भी होता है। नहीं नहीं, सोच नहीं, 0 नहीं आएगा जी। x 0 नहीं रखे हो ना, 0 कैसे आएगा? इस x लेस देन 0 साइन है, देखो साइन। देखो, पुट x लेस देन 0 तो y का साइन देखो, यह स्क्वायर है, इसमें चाहे पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, तो यह वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। y की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये सही ऑप्शन था। क्यों? देखो, क्योंकि यदि यह वैल्यू, देखो समझो, y में एक वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कैसी है? निगेटिव। बोलो, 0 क्यों करोगे? 0 से कम रखना है। देखो ध्यान से, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो y कैसा होगा? पॉजिटिव, ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है। ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, और यह क्या हो सकता है? ये निगेटिव ही होगा, क्योंकि x निगेटिव है। अभी देखो, इसके बारे में दोनों इन्फॉर्मेशन है। क्यों दोनों इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि यदि यह बड़ा होगा, मान लो ये 3 है, ये 2 है, तब y पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि यह बड़ा है तो y कैसा है? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ वैल्यू तक यह बड़ा होगा, कुछ वैल्यू तक, तो यानी कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, समझो, ठीक है, कुछ वैल्यू तक। उसके बाद से वैल्यू जैसे से बढ़ेगी, यह वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 2 ही रह जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा? y पॉजिटिव बना देगा, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा। जो यहाँ पे बना रहे थे सिमेट्रिक, यहाँ इसके अबाउट होगा, कोई लाइन के अबाउट। अब हुआ, बस यही यही जानना जरूरी था, ठीक है। ऐसा बनेगा कि y एक्सिस है, ये किसका ग्राफ है? इसका, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का। हम्म, पैराबोला, देखो कम कम से कम एक जगह कट जब करेगा, तो ऐसे ही बनेगा ना, तो कम से कम 2 जगह कट करेगा। हाँ, और कट नहीं कर रहा था ना, टच कर रहा था,
ओरिजिन पे जब हाँ टच कर रहा था। हाँ क्या कर रहा है? कैसा? देखो देखो, क्या क्या संभावना हो सकती है, जैसे ये देखो इसमें क्या कर रहा है, टच कर रहा है ओरिजिन पे। एक संभावना यह हो सकती है, इसमें क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है। और एक संभावना ऐसी हो सकती है, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, इसमें क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। हल्का सा जान लो, क्योंकि फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है इसका, ग्राफ बनाने में। ठीक है। बस इतना जान लो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसका नेक्स्ट स्टेप नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैथ में पढ़ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि किस वैल्यू पे कर्व की वैल्यू सबसे कम है। सॉरी, मैक्सिमा किस वैल्यू पे कर्व की वैल्यू मैक्सिमम है। और मिनिमम का मतलब किस वैल्यू पर कर्व की वैल्यू मिनिमम है। जैसे यहाँ देखो, इससे छोटा कभी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बढ़ गया, इसके पहले भी बढ़ा था। ठीक है। ठीक है, हाँ तो मिनिमम होगा इस केस में। ठीक है, तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। ऐसे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2ax, इसका होगा b। अब फिर क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रख देते हैं, पुट। अभी तुम लोग नोट करो, इसके बाद डिफरेंशिएशन ही टॉपिक है। ठीक है। तो अभी हाँ, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। मैथ के इस सभी चैप्टर, मैथ ही तो पढ़ रहे हो तुम, लेकिन बेसिक पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया जीरो इक्वल टू 2x प्लस, क्या? तो ये इस तरह अरे मैथ नहीं पढ़ रहे, ये फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम क्यों भूल जा रहे हो? तो मैथ ही तो है, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। मैथ में वह चीज पढ़ना है जो फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है। अब तुम जो स्टैंडर्ड मैथ लिए हो, उसमें तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। या इसलिए बताया जा रहा है, देखो जब डेरिवेशन करोगे फार्मूला के, या फिर जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का लगाओगे, देखो बोर्ड लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल में तो काम चल जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसके कई तरीके होते हैं, यदि कंपटीशन में फाइट करना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो ये सब चीजें वहाँ हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम जेई मेंस दो, एडवांस दो, नीट दो, सब में क्वेश्चन टफ पूछा जाता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है, बस इतना जान लो। देखो पावर एक कम कर दिया जाता है, इसका पावर कितना है, 2 है। जब डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर एक कम कर दिया जाता है, और जो ऊपर है वही नीचे आ जाता है। जैसे देखो 2 को नीचे खिसका दो, तो यहाँ 1 बचेगा, तो क्या हो गया, 2ax। इसी तरह x का पावर कितना है, 1। 1 को नीचे ला दो, और यहाँ पे एक पावर घटा दो, तो 1 - 1। कहने का मतलब पावर को नीचे लाना है, और पावर में से एक कम कर देना है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको जीरो कर दिया, इसको। ठीक है, तो इसको जीरो, तो क्या हो गया, 2x प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ जाएगा, -b/2a। ठीक है। सुनो पहले रुको। अब पुट, अभी सब समझ में आ जाएगा तुमको। पुट x इक्वल टू -b/2a इन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन इक्वेशन 1। इन, मैं बताऊंगा, अभी समझ गया मैं तुम्हारी बात, क्वेश्चन को। ठीक है। इसका यूज, देखो इसका यूज पड़ेगा, ग्राफ पूछता है डायरेक्ट, ग्राफ पूछता है, तो ग्राफ इसी, जब तक पता नहीं रहेगा बना नहीं पाओगे। जैसे इसी में पूछ देता, क्वेश्चन में यही पूछ देगा कि इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट निकालो। समझ गए? जहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, या फिर जहां पे सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक का मतलब जहां से कर्व दोनों आधा आधा बच रहा है। यदि ये पूछ दिया कि इसका तुम क्या निकालो, इसका निकालो कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यही यूज है इसका, डायरेक्ट पूछता है। तो y कितना है, पुट x -b8
इसमें रख दो। तो y कितना आ जाएगा, y निकालो जल्दी से, देखा निकाल पा रहे हो? इस इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू। एक्स की वैल्यू b/2a आएगा श्योर? थोड़ा और ध्यान दो। b/2a नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना? बी प्लस 2bx डिवाइडेड टू x कैसे आएगा, x की जगह पे रखना है तो। बोलो। नहीं, थोड़ा सा तुम मिस की हो कहीं ना कहीं। -b/2। हाँ हाँ, मिस हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लगभग पहुंच गई है, थोड़ा सा अंतर है, देखो इसमें रखो। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, -b/2a का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, तो b इंटू -b/2a। सही है? तो y कितना आ जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b²/4a, और ये हो जाएगा -b²/2a। ठीक है? तो b/b² कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा -1। तो हाफ में से -1 घटेगा तो कितना आएगा, -½ ये हो जाएगा -½ इंटू b²/2a। तो वैल्यू हो जाएगी -b²/4a। ये आंसर आएगा वाई का। तो यदि हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, -b/2a, और वाई कितना है? इसका एक मेथड और बताऊंगा, लेकिन मैं तुम लोग को मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा सा बताना चाह रहा था, इसलिए इसको बताया हूँ। ठीक है? किसकी वैल्यू? उसमें सी भूल जा रहे हो तुम, सी भूल जा रहे हो, जैसे जो तुम बता रहे हो सही बात बता रहे हो। ठीक है? जो श्रीधराचार्य फार्मूला लगता है वही तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है पैराबोला। ठीक है? समझो ध्यान से। देखो, मैं देखो समझो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो, जब ग्राफ बनाने को बोलेगा तो बिना वाई लिखे फंक्शन को वाई लिख देते हैं। फंक्शन का मतलब एक्स की जितनी वैल्यू, जैसे पूरा एक्स की वैल्यू है ना, एक्स का, इसको बोल सकते हैं एक्स की मशीन। एक्स की मशीन क्या होती है, फंक्शन, बस। ठीक है? इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एक ऐसी मशीन है जिसमें एक्स का रूल फॉलो हो रहा है। सही है? जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का मतलब ही होता है कि इसमें दोनों एक्सिस देखा नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। सही है? अब क्लियर हुआ? तो वही मैं तुमको बोल रहा था कि श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपान, यही होता है ना एक्स की वैल्यू। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, हमने सी इसमें से गायब कर दिया है, देखो। तो सी फार्मूले में से भी गायब कर दो, फार्मूले में से गायब कर दो, क्या हो जाएगा, कितना आएगा, -b, एक प्लस वाला ले लो और एक माइनस वाला ले लो, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, -b/a। बोलो। हम्म।
तो 4a होता है कि 2a होता है? वो 4a होता है क्या? कौन सा? नीचे वाला? क्यों होता है? हम्म। वही। ऊपर वाला, ऊपर वाला सही तो है, वही तो है। ऐसे सही तो है। हैं? क्या? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें C0 है। हाँ, तो C0 रखो। अरे ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा ये। देखो, मैं ऐसे ही हर टॉपिक में करूंगा, एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट करूंगा, ठीक है? समझो, ये क्या पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट, लेकिन कहाँ से रिलेट हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। समझो ये। बोलो। ये जीरो हो जाएगा। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये इसके दो रूट निकलेंगे कि नहीं क्वाड्रेटिक का, ये बताओ। क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो एक अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई, और एक बीटा आएगा, बीटा की वैल्यू, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? सॉरी, माइनस बी बाई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की ही वैल्यू होती है ना, वैल्यू जब एक्स। समझ पा रहे हो जो लिखा ऊपर? अरे पहले जो समझा रहा हूँ, पहले इसको समझ लो। ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो, इसका मतलब, और उसी इसी का ग्राफ ये है ना, ये इसी का ग्राफ है ना ये। देखो, ग्राफ की दो वैल्यू का मीनिंग है, एक्स की दो वैल्यू का मीनिंग है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार काटना चाहिए। देखो काट रहा है, एक बार ओरिजिन पे काटा, एक बार, ठीक है। रूट का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ उस फंक्शन को उतनी जगह पे काटेगा। अब बताओ, मान लो तुमसे अभी रुको, बता रहा हूँ जी, इस पे मैं आ रहा हूँ, पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, अभी तुम्हारा जवाब मैं दूंगा। अभी क्वेश्चन, अभी डाउट में रखो। देखो, मान लो मैं तुमसे पूछूं, x⁻7 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके कितने रूट होंगे? 8 कैसे होंगे जी, 7 लिखा है तो? रूट तो 7 होता है ना। रूट हमेशा डिग्री डिग्री बराबर रूट्स, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होंगे, ठीक है। और पहली बार तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इधर का उधर पूछ रहे हो। मैंने बताया था टर्म एक ज्यादा होते हैं, जितना बाइनोमियल थियरम में पहली बार बाइनोमियल थियरम ही नहीं है। चलो, देखो, मान लो तुमसे ये पूछूं कि इसके कितने रूट आएंगे, कितने रूट आएंगे? 7 रूट आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन दोनों ध्यान से, यह ग्राफ, यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा? 7 जगह पे। मतलब जितने रूट होते हैं किसी ग्राफ के या किसी फंक्शन के, उतनी जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। हाँ ठीक। हाँ, अब तुम पूछो, क्या पूछ रहे हैं? बोलो बोलो। माइनस बी बाई ये था, कट नहीं गया था, -2b। तुम ध्यान दे ही नहीं रहे हो, ऊपर -2b हो गया था ना, माइनस बी, तो -2b हो गया ना। क्या हुआ है तुमको, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक ये और रहेगा, और एक ये रहेगा, इसको ध्यान से देखो ना तुम, पता नहीं क्यों गलती कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, -b, और इसका रूट +b अपन 2a, तो अल्फा 0 हो गया। यहाँ पे होगा -b माइनस, और ये 2a, तो कितना हो गया, -2b अपन 2a, 2 कट गया, कितना है? समझ में आया? ठीक है। अब जो पूछ रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। देखो, इसका तो एक तरीका ये था, ये मैं अभी बताऊंगा डिफरेंशिएशन तो क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टफ हो सकता है, लग रहा हो। ये मैं जानबूझ के बताया हूँ क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम जरूरी है जानना, ठीक है। एक मेथड और है, उसको देखो ध्यान से।
मेथड 2 कह सकते हो, 2। सोच के बताओ, यहाँ पे x कितना है और y कितना है? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख दिया 0,0, ठीक है। यहाँ पे x कितना है? वहाँ पर मैं दी गई है। यहाँ पे क्या पता है? देखो y और x दोनों में से एक चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू अभी हम लोग को नहीं पता है, y की वैल्यू बहुत सही, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। x, हाँ x नहीं पता तो x लिख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या श्योर है? y 0, तो रख दो इसमें फंक्शन में, पुट y इक्वल टू 0। कितना हो गया? 0 इक्वल टू ax², ठीक है। तो इसमें कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा? तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और ये एक आएगा, ठीक है। तो 0 तो पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे कितनी है? ठीक है। अब यह जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में है, सही है। तो क्या लिखोगे? बीच वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंट को जोड़ दो और बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू -b/2 है कि नहीं है? तो एक तरीका वो था मैक्सिमम मिनिमा से, और एक तरीका ये है। आई एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर क्या करेंगे? वाई निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे पहले वाला। भाई तरफ निकल जा रहा है। ठीक है। Since a graph will cut on x-axis at same number of points, which are which is the degree of function, ठीक है। या इसका मतलब है, जो मैं लिखा हूं, मैं क्या लिखा हूं कि चूंकि या सिंस एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, तो सेम नंबर ऑफ पॉइंट विच इज द डिग्री ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जितनी डिग्री होगी उतने जगह पे कट करेगा, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ कट्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, सही है ना। जितना फंक्शन का डिग्री होगा उतना ही ज्यादा कट लगेंगे। किस पे? एक्स एक्सिस पे। ये ध्यान देना है, किस एक्सिस पे? सही है। हाँ, इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स, ये भी लिख सकते हो, सही है, नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है। सो पैराबोला विल कट कितने पॉइंट पे?
पैराबोला में तो जितना डिग्री उतना वो कितने कितने पॉइंट में विल कट ऑन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट। क्योंकि पैराबोला की डिग्री कितनी होती है 2, ऑन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक है जो अभी हमने ग्राफ बनाया था एक्सेप्शन। ठीक है, इस एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन तब होगा जब इफ बी एंड सी कितना हो 0। यदि बी एंड सी 0 होगा तब ग्राफ ऐसा बनेगा। जब सेंटर पे बनेगा तो एक ही जगह टच करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा। सही है, ओरिजिन से जाएगा ना, वही जब भी ओरिजिन से जाना अलग है, ओरिजिन पे टच करना अलग है। जो अभी ग्राफ बनाया था ओरिजिन से पास कर रहा था, और जो पहले चारों बने थे वो ओरिजिन से टच कर रहा था। इसका एक्सेप्शन एक है, बी एंड सी 0 हो, यानी कि दैट इज पैराबोला किस टाइप का हो, पैराबोला और पैराबोला इस टाइप का हो। सही है, मतलब इसके अलावा कुछ भी ना हो, एक्स स्क्वायर के अलावा ना एक्स हो ना हो ना तो सी हो। बोलो, क्वेश्चन है कोई डाउट? बोलो। बोलो। बोलो प्रिंस। एक्सेप्शन, अरे वो तो शुरू वाला ग्राफ नहीं पढ़े हो ना तुम, 4 ग्राफ बनाया तो था, अभी 2 ग्राफ बनाया हुआ, 2 ग्राफ पहले बनाया था। वो चारों ग्राफ में देखो ध्यान से कि ओरिजिन से पास कर रहा है, वो कट नहीं कर रहा है, ओरिजिन पर टच कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब ग्राफ इस टाइप का रहेगा, इसमें देखो ना तो बी दिख रहा है ना तो सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब ना तो एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है ना ही कांस्टेंट दिख रहा है। समझ पा रहे हो? तो जब भी एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नहीं दिखेगा तो वही एक एक्सेप्शन है उस कंडीशन में, क्योंकि पैराबोला हमेशा 2 पॉइंट पे कट करती है एक्स एक्सिस को, वहाँ पे कहीं चलता है। लेकिन वहां पे एक ही पॉइंट पे कट ना करके वो भी टच कर रही है ओरिजिन पे। देखो टच और कट में अंतर समझ में आना चाहिए तुमको, जैसे एक कट है, यहाँ पास कर रही है लेकिन यहाँ पे ये टच कर रही है। ठीक है, पास नहीं कर रही बल्कि क्या कर रही है, टच कर रही है। हाँ, क्रॉस का मतलब, हाँ मतलब आर पार हो जाए, आर पार काटने का मतलब आर पार हो जाए, आर पार नहीं हो रहा तो टच कर रहा है। ठीक है, ये बताओ कट कर रहा है कि टच कर रहा है? और ये भी टच कर रहा है। चलो ठीक है, ये मैथ वालों को पढ़ना है। ठीक है, ये टच कट दोनों नहीं करता है, मैथ वालों को पढ़ना है। ठीक है, अब इतना डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर अंतर क्या रह जाएगा फिजिक्स और मैथ में। मैथ का क्लास चलेगा, चलना चलेगा कुछ दिन में, जैसे इसलिए अभी फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि बेस चल रहा है ना ये, अब मैथ में तुरंत अलग करना पड़ेगा, 11th और 12th क्लास को दोनों अलग करना पड़ेगा शुरू में ही। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ ये पैराबोला। वर्टेक्स का मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग, वर्टेक्स जानते हो कि नहीं? वर्टेक्स, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, इसमें वर्टेक्स बता सकते हो पैराबोला में कहाँ होगा, किसे वर्टेक्स बोल सकते हैं? हाँ बहुत सही। ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकेंड, पहला पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ में बनाया हूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का चारों। ठीक है, तो इसमें वर्टेक्स कितना होगा, देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, बताओ जल्दी से। बहुत सही, 0, 0। ठीक है, दूसरा जो अभी हम बनाए थे
ठीक है, इसको इसको फिफ्थ मान लो, फिफ्थ ग्राफ। ठीक है, इसमें वर्टेक्स कितना होगा बताओ, अभी लिखे थे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a और -b² / 4a। ठीक है, अभी ग्राफ चाहो तो दैट इज नहीं, अभी सी वाला नहीं आया है, ये ध्यान देना, एक 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 करके बताते जा रहा हूं। पहले बी और सी दोनों को जीरो कर दिया था, फिर सिर्फ सी को जीरो किया हूं, अब सी को लेके देखते हैं, अभी देखा जाएगा। ठीक है, दैट इज इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब या तो इस टाइप का हो, और दूसरा है -x², तीसरा है एक्स वाले में x = a b a y², और चौथा था x = -a²। ठीक है, ठीक है, इन चारों ही कंडीशन में वर्टेक्स कितना है, एक कौन सा वाला है, y = ax² + bx सी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें वर्टेक्स है, क्लियर हुआ। सर वही हम माइनस पर लगा दिया है, वही वर्टेक्स इस साइड में है। हाँ, दोनों माइनस है, लग जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में आएगा आंसर। ऊपर आ जाएगा। उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अब सी लेके करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हो गया है, नेक्स्ट थोड़ा सा बचा है इसमें, उसके बाद से क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उसके बाद से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये दो मेजर रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।